पाकिस्तान का आतंक पीओके में अभी भी जारी है। अपने ही अवाम को, अपने ही लोगों को मार रहा है। दुनिया खामोश है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। आपको ये लग रहा होगा मैं भारत से हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान दुश्मन है। नहीं, मैं इंसानियत के लिए बोल रहा हूँ। अपनी ही अवाम को कौन कत्ल करता है? रिपोर्ट के अनुसार, जो रिपोर्ट्स आई हैं, पीओके में दोस्तों खून खराबा नहीं ठहर रहा है। कोटली में कल फिर गोलियां चली हैं। जेएएसी का दावा है कि 53 दिनों में 109 मौतें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से जारी तनाव और बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और प्रतिबंधित जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के सदस्यों कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें फिर से तेज हो गई हैं। क्षेत्रीय चुनाव के साथ शुरू हुई ये अशांति अब 53वें दिन में पहुंच चुकी है और लगातार नरसंहार चल रहा है और नरसंहार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। JAAC के अनुसार आंदोलन शुरू होने के बाद से अब तक कुल 109 प्रदर्शनकारियों को कत्ल किया है। संगठन ने कहा है कि इनमें हिंसाएं जो बढ़ी हैं, जिसमें बच्चों को भी मारा गया है, औरतों को भी कत्ल किया गया है और गिरफ्तारियां तो अनलिमिटेड हुई हैं। दोस्तों, सरकार कह रही है, इस्लामाबाद की सरकार कह रही है कि कोई आम लोग नहीं मारे गए, नहीं तो हराम के पिल्लो यहूदी मारे गए हैं। अपने लोगों को कत्ल करके ये उनको अपना तक नहीं कह रहा है पाकिस्तान। दोस्तों, पीओके में जो कोटली का इलाका है, पाकिस्तान की हिजड़ी फौज ने महिलाओं पर भी गोलीबारी की है। देखिए, एक और वीडियो है मेरे पास जिसमें महिलाएं जब सड़कों पर हैं कोटली के अंदर, तो उन पर गोलियां चला रही है पाकिस्तान की फौज। राम प्रसाद बिस्मिल जी का, जो क्रांतिकारी थे, उनका नारा था, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पीओके में मौजूद अवाम अपनी सरकार के आतंक से तंग होकर ये नारे लगा रही है। छोटी को आगे करो ना, छोटी को आगे करो। पाकिस्तान की फौज और इस्राइल की फौज में कोई फर्क नहीं है। पीओके में कोटली के इलाके में यहूदियों की तरह पाकिस्तान की फौज ने भी, पाकिस्तान ने अपनी आतंकी शक्ल दिखाते हुए पाकिस्तान की फौज ने एम्बुलेंस पर भी हमला किया है। ये देख सकते हैं हमारे फाउंडेशन की गाड़ी जिसमें हमने फायर किया है और इसकी ये आदत होगी। ये हॉस्पिटल गली में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये हमारी फाउंडेशन की, लाइफलाइन फाउंडेशन की गाड़ी है। ये बख्तरबंद गाड़ी है। हरामीपने की इंतहा ये है, जरा आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये पाकिस्तान की आम जनता आवाम नहीं है। सिविलियंस कपड़े में, आम कपड़ों में पाकिस्तान की फौज और पुलिस आवाम पर गोलियां चला रही है। पीओके में ही पाकिस्तान के लोगों ने, कश्मीरियों ने पाकिस्तान की फौज की, एक पुलिस की एक टुकड़ी को पकड़ लिया और कहा कि तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तुम्हें आतंकवादी लगते हैं? तुम हमारे लिए आतंकवादी नहीं हो, हमारे अपने हो, हम अपनों को ही मार रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं।
हम तुम्हें अपना मानते हैं, हम तुम्हें, अगर हम आतंकवादी होते तो हम भी तुम्हारे साथ वही सलूक करते। इसी बेगैरती के बुनियाद पे जो है हम आपकी तरह इधर जिस तरह अभी हम बैठे हुए आप बैठे हुए, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि इस तरह अगर आपने हमें जरमाल बनाया होता ना, आप खुदा की कसम बेगैरती की वो तारीख रकम करते जिससे इंसानियत शर्मा जाती। ये हमारा ज़र्फ है, ये हमारे नजरिए की सच्चाई है कि हम पूरे दिलजोई से आपको बात तो कर रहे हैं लेकिन आपकी तजलील नहीं कर रहे। और आप अपने आप पे सोचें, खड़े हो, हमें साबित करें यार कि हम राह के एजेंट हैं, करें साबित और लटकाएं आदमी चौक के अंदर। जब नहीं है तो फिर गैरत करें और रियासत को मिलकर बनाना होगा, इस बात पे कन्विंस हो। ये क्या बात हुई कि 53 जो है वो ऐसी करते रहे, उन्हें अपनी दौलत का अंदाजा न हो और बाकी लोग लाइनों पे लगे रहे। इस बात के ऊपर पुलिस कशी की जाए और रियाज मुगल साहब को उठाकर भेज दिया जाए। जी बड़ा जाड़ा एसपी है, कोई दाड़ा नहीं है। भेजिए गल करा वो बैठेंगे, वो उनके साथ बात करते। किसी ने आपको पीओके के हालात इतने बुरे हैं कि जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। पाकिस्तान की फौज और पुलिस आम कपड़ा पहनकर, आम लोग में शामिल होकर इलाके में जो आम लोग हैं उनके घरों और दुकानों को तोड़ रही है। अगली तस्वीर में आप देखिए, जैसा मैंने 3 दिन पहले बता दिया था, पीओके में जगह जगह अपने ही लोगों के खिलाफ छतों पर स्नाइपर तैनात किए हुए हैं पाकिस्तान की आर्मी ने। पाकिस्तान की फौज ने पीओके में इतना कत्लेआम किया है, ये तो अब सामने आया है। सोचिए पीओके के लोगों के साथ पाकिस्तान की फौज कब से जुल्म सितम कर रही होगी कि आज पाकिस्तान के अंदर पीओके के इलाके में जो पाकिस्तान के कश्मीरी लोग हैं वो नारे लगा रहे हैं अपनी फौज के खिलाफ कि पाकिस्तानी फौज ये इलाका छोड़ दे। कश्मीर को पाकिस्तानी फौजिया छोड़ दो, कश्मीर को पाकिस्तानी फौजिया छोड़ दो, कश्मीर को ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जो मारो मारी है इसके पीछे वर्दी है, जो मारो मारी है इसके पीछे वर्दी है, एक तरफ पाकिस्तान की हरामी सरकार कह रही है कि हमने लोगों को नहीं मारा है, ये झूठे आंकड़े हैं। अब जरा उनकी अम्मा का ये जनाजा है, सवाल कर ले कोई। पाकिस्तान के अंदर भाई बलोच लोगों को, दूसरे लोगों को ऐसे मारा जा रहा है कि आप सोच रहे, ये जनाजे देख लीजिए आप। आसिम चुदीर अपने ही मुसलमान, ये मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं ना हिजड़े के पहले, देख लीजिए अपने ही लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। पीओके का बाजार हो, चौक हो, सड़क हो, सिविल इलाके में पाकिस्तान की पुलिस भी प्रदर्शनकारियों पर, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रही है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि गोलियां खाकर अब कश्मीरी पाकिस्तानी मुसलमान हार नहीं मान रहे हैं। सर पर कफन वहां की औरतों ने भी बांध लिया है। पीओके जे के अंदर पाकिस्तान की महिलाएं, उस इलाके में रहने वाली महिलाएं पाकिस्तान से आजादी के नारे लगा रही हैं। है हक हमारा आजादी, ये लफ्ज प्यारा आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। ये हमारी हिफाजत वाले आज हमारे भाइयों की जानें ले रहे। लोगों इस बात की गवाही देना कि एक ही था जिन्होंने अपनी जवानियां लुटाई, जिन्होंने आजादी के लिए, अपने बेसिक राइट्स के लिए अपनी जानें लुटा दी, अपने सीने पे गोलियां खाई, अपने घरों की परवाह नहीं की। जीवे कश्मीर। जालिमो, एक बहन झोली उठा के दुआ करती है, इस शख्सियत का वक्त भी आएगा और जब ये वक्त आएगा हमें से बेशक कोई नहीं देखने वाला होगा। एक बाप का जवान बेटा
पाकिस्तान की फौज ने कत्ल कर दिया। पाकिस्तान कह रही है कि नहीं, हमने नहीं मारा है, और वो बूढ़ा बाप अपने बच्चे की लाश पर कह रहा है कि मेरा बच्चा शहीद हुआ है। शहीद हो गया तो मैंने कहा पहले पता करो कि उसे गोली किधर खाई है। तो उन्होंने कहा कि सीने पर। मैंने कहा मैं मुतमईन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बेटे ने पीठ पर चोटी नहीं खाई, भागते हुए बदले पर कुर्बान नहीं हुआ। जो आदमी अपने हुकूक की खातिर लड़ रहा है उसने सच में गोली खाई है, तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। रज़ाक तेरा खून से, रज़ाक तेरा खून से। भाई इतना बुरा हाल है पीओके का कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। जो हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जुल्म की इंतहा देखिए। आपको अगर इसराइल याद ना आए तो बात अलग है। भाई बच्चों को बाल पकड़कर पाकिस्तान की हरामी नजिस पुलिस खींच कर लेके जा रही है। इन तमाम नरसंहार के बीच पीओके के अंदर अभी भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। जो मुकामी साथी को, जो अवामी एक्शन कमेटीज के मेंबरान हैं, जो अंजुमन ताजरान के जिम्मेदारान हैं, शहर के हवाले से जो चीज हम समझते हैं आप नहीं समझते, जो हत्ता के खई गाला हजिया से भी आने वाले उन चीजों को नहीं समझ सकते। हमें पता है कि हमारे लिए सोचिए, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी जा रही है। सड़क पर जो प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा है, पाकिस्तान की हिजड़ी सरकार उन पर गोलियां चला रही है। नाशियाना नाशियाना पीछे चलो, बैक हो जाओ। फिर से कह रहा हूं, खून, कत्लेआम, लाश, इन तमाम चीजों को मैंने आपको दिखाया नहीं है, बस एक झलक दिखाई है और 1% आपको बताने की कोशिश की है कि पीओके में चल क्या रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटीज और इंटरनेशनल कोर्ट से मेरी अपील है कि कहां मर गए हो, कहां, किसके साथ ऐसी तैसी करा रहे हो, बोलते क्यों नहीं है? मुंह में दही जम गया है। भारत बोलेगा, गवर्नमेंट हमारी बोलेगी तो हम भड़का रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने लोगों को मारता रहे। वाह दोगलापन, वाह। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।